बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, और हमने जाना कि शाहिद को किस प्रकार से बहुत पसंद है ये उत्सव का जो जोश है, जो उत्सव का उमंग होती है वो, और इसी कारण से उसको बहुत पसंद आता है जब लोग उससे मिलने आते हैं और सब इकट्ठा होते हैं और अच्छा खाना एंजॉय करते हैं। चलो बच्चों करते हैं इसी चैप्टर के चौथे भाग की शुरुआत। No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening's meal. तो बच्चों लेखक ये बता रहा है कि भले ही कितने भी लोग हो, शाहिद ने कभी नहीं क्या किया, डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब शाहिद का ध्यान कभी नहीं बटा कि वो ट्रैक को खो दे, यानी कि वो नज़र ना रख पाए जो प्रगति हो रही है शाम के खाने की उस पर। यानी कि कितने भी लोग हो, शाहिद का ध्यान हमेशा रहता था शाम के खाने के ऊपर। From time to time he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the kitchen. तो समय समय पर वो क्या करता, इंटरप्ट करता खुद को चिल्लाने के लिए, जो डायरेक्शंस है, जो निर्देश हैं उस व्यक्ति को जो रसोई में खाना पकाता, जैसे कि यस नाउ ऐड द दही नाउ, हाँ अब दही डाल दो। इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फेलिंग, जब उसकी जो दृष्टि थी वो कमज़ोर पड़ रही थी, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो केवल खुशबू से ही बता देता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, कि किस स्टेज पर रोगन जोश अब पहुंच गया है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, रोगन जोश एक व्यंजन का नाम है। तो केवल खुशबू से शाहिद बता सकता था कि अब इस व्यंजन की क्या स्टेज है। तो यहाँ पे ये चारों मीनिंग्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि ध्यान बंटना, ट्रैक यानी कि नज़र रखना, डायरेक्शंस मतलब निर्देश, आईसाइट मतलब ज्योति या फिर नज़र। And when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud. खाना का क्या महक है। तो बच्चों जब सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही होती जैसा शाहिद चाहता था, तो वो सूंघता हवा को और फिर ज़ोर से कहता, अरे वाह, खाने की क्या महक है। शाहिद was legendary for his prowess in the kitchen. शाहिद जो था वो लेजेंडरी था, प्रसिद्ध था अपने कौशल के लिए रसोई घर में। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डिनर पार्टी। क्यों? क्योंकि भाई शाहिद लगातार स्पेंड करता था, बिताता था कई दिनों का समय प्लान करने में, योजना बनाने में और प्रिपरेशन में, तैयारी करने में डिनर पार्टी की। It was through one such party given while he was in Arizona that he met James Merrill. और इसी प्रकार की एक पार्टी थी जो कि हुई थी एरिज़ोना में, जब शाहिद मिला था जेम्स मेरिल से। The poet who was to radically alter the direction of his poetry. और जेम्स मेरिल बच्चों एक ऐसा पोएट था जो कि मौलिक रूप से बदल देने वाला था शाहिद की पोएट्री की दिशा को। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है स्निफ, स्निफ यानी कि सूंघना, लेजेंडरी यानी कि प्रसिद्ध, प्रावस मतलब कुशल, कौशल, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार या फिर अक्सर, स्पेंडिंग यानी कि बिताते हुए, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, प्रिपरेशन मतलब तैयारी। इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर, तो जेम्स मेरिल से मिलने के बाद ही, इस एनकाउंटर के बाद यानी कि आकस्मिक भेंट के बाद, दैट ही बिगैन टू एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रिक्ट मेटेरियलिकल पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स। तो इस भेंट के बाद ही शाहिद ने शुरू किया एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, स्ट्रिक्ट एक कड़े मेट्रिकल पैटर्न्स के साथ, छंद भेदों के स्वरूप के साथ, एंड वर्स फॉर्म्स और पद्य छंद के साथ में। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री देन जेम्स मेरिल। किसी का भी इतना अधिक प्रभाव नहीं था शाहिद की पोएट्री पर जितना कि जेम्स मेरिल ने प्रभाव डाला। Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death,
तो बच्चों खासकर ये बताया गया है उस पोयम के द्वारा जिसमें शाहिद ने एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्टतया प्रीफिगर किया, पूर्व चित्रण किया अपनी खुद की मृत्यु का। और कौन सी पोयम है? उस पोयम का शीर्षक है आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। मैं ये सपना देखता हूँ कि मैं घाट पर हूँ इस अकेली दुनिया का। He awarded the envy to Mariel, और फिर उसने क्या किया? प्रदान किया उस एनवी को मैरियल को। शाहिद हश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। और क्या बोला? उन्होंने बोला कि शाहिद चुप, ये मैं हूँ जेम्स, जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा चले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कौन कौन से मीनिंग्स हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है रेडिकली। रेडिकली मतलब मौलिक रूप से। डायरेक्शन यानी कि दिशा। एनकाउंटर यानी कि आकस्मिक भेंट। स्ट्रिक्ट मतलब कड़ा या फिर कठोर। मेट्रिकल मतलब छंदोबद्ध। पैटर्न्स मतलब स्वरूप। वर्स यानी कि पद्य छंद। ग्रेटर यानी कि यहाँ पे ग्रेटर का मतलब है अधिक। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्टतया। प्रीफिगर्ड मतलब पूर्व चित्रण करना। अवॉर्डेड मतलब प्रदान किया। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एक्सटीट्यूड इन कुकिंग। तो शाहिद जो था बच्चों बहुत जोर देता था ऑथेंटिसिटी पे, प्रामाणिकता पे, और एक्सटीट्यूड पे यानी कि यथार्थता पे इन कुकिंग, खाना बनाने में। एंड वो टॉलरेट, और वो नहीं सहता था, नो डेविएशन, कोई भी विचलित होना, यानी कि वो ज़रा भी नहीं सहता था कि खाना बनाने की प्रक्रिया में कोई भी चीज़ विचलित हो जाए, वो प्रक्रिया विचलित हो जाए। फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक तरीकों से और पारंपरिक रेसिपीज से। For those who took shortcuts, he had only pity. और वो लोग जो हमेशा शॉर्टकट लेते थे ना, उनके लिए शाहिद के मन में केवल पिटी थी, दया थी। He had a special passion for the food of his region. शाहिद के अंदर एक विशेष पैशन था, जुनून था अपने उस राज्य के खाने को लेकर। One variant of it इन पर्टिकुलर, और उसी राज्य के खाने का एक वेरिएंट प्रकार था विशेष रूप से। कौन सा? कश्मीरी फूड इन पंडित स्टाइल, कश्मीरी खाना पंडितों के स्टाइल में। तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब प्रामाणिकता। एक्सटीट्यूड मतलब यथार्थता या फिर सटीकपन। टॉलरेट मतलब सहन करना। डेविएशन मतलब विचलित। ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक। मेथड्स यानी कि तरीका। पिटी मतलब दया। स्पेशल मतलब खास या फिर विशेष। पैशन मतलब चाव या फिर जुनून। रीजन प्रदेश, और वेरिएंट यानी कि प्रकार। I asked him once why this was so important to him. मैंने एक बार शाहिद से पूछा कि ये उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। And he explained, और उसने समझाया that it was because of a recurrent dream. क्योंकि ऐसा है एक recurrent, एक पुनरावर्ती सपने के कारण। In which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir. और वो सपना क्या था? वो सपना ऐसा था कि सारे जो पंडित थे वो गायब हो गए थे कश्मीर की वादी से। And their food had become extinct. और उनका जो खाना था वो extinct हो गया था, विलुप्त हो गया था। This was a nightmare that haunted him and he returned to it again and again. और यही वो nightmare था, बुरा सपना था जो उसको परेशान करता था बार बार, और ये लौटता था बार बार इन हिज कॉन्वर्जेशन, उसकी यानी कि शाहिद की बातचीत में भी और पोइट्री में भी। मतलब ये जो सपना कि भाई पंडित कश्मीर की घाटी से गायब हो गए हैं और उनका खाना विलुप्त हो गया है, ये सपना बार बार शाहिद को सताता था। और ये जो चीज़ थी वो उसकी पोइट्री से भी झलकती थी और उसकी बातचीत से भी झलकती थी। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं देखिए। पहला है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब विशेष। इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी। एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया। रिकरेंट मतलब पुनरावर्ती।
ड्रीम मतलब सपना, वैनिश्ड यानी कि गायब होना, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना, हॉन्टेड मतलब तंग करना, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत या फिर वार्तालाप। एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू। और बच्चों यही एक पोएम बताई गई है शाहिद की कि एक समय पर आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, मैं तुम्हें भूल गया। यू नीडेड मी, यू नीडेड टू परफेक्ट मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और तुम मुझे परफेक्ट बनाना चाहते थे। इन योर एब्सेंस यू पॉलिश मी इन टू द एनिमी, तुमने अपनी अनुपस्थिति में मुझे बना दिया अपना दुश्मन। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, तुम्हारा इतिहास मेरी मेमोरी में, मेरी याददाश्त से क्या हो जाता है, वो उसके बीच में आ जाता है। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैं वो सब कुछ हूँ जो तुमने खो दिया। योर परफेक्ट एनिमी, तुम्हारा सबसे उत्तम शत्रु। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, तुम्हारी याद मेरी याद के बीच में आ जाती है। तो बच्चों पोएम आगे क्या है वो देखते हैं। पहले इस पोएम के अंदर जो मीनिंग्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए, लॉस्ट ट्रैक ऑफ मतलब भूलना, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, पॉलिश्ड यानी कि बना दिया, मेमोरी यानी कि याददाश्त, देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यू वोंट फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपना जो कष्ट है, अपनी जो पीड़ा है वो खुद से ही छुपाता हूँ। आई रिवील माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, और मैं ये पीड़ा खुद के सामने ही प्रकट करता हूँ। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है। यू वोंट फॉरगिव मी, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। If only somehow you could have been mine, what would not have been possible in the world? अगर किसी तरीके से तुम मेरे हो जाते तो इस दुनिया में क्या चीज़ संभव नहीं थी। तो बच्चों तीनों मीनिंग्स हम रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है हिड यानी कि छिपाना, फिर है रिवील्ड मतलब प्रकट करना, फॉरगिव यानी कि माफ़ करना। वंस इन कॉन्वर्जेशन, तो बच्चों ये पोएम थी जो कि शाहिद ने लिखी थी और अब लेखक बता रहा है कि एक बातचीत में ही टोल्ड मी दैट ही ऑल्सो लव्ड बंगाली फूड, शाहिद ने बताया कि उसे बंगाली खाना भी पसंद है। आई प्रोटेस्टेड, मैंने इस बात का विरोध किया। बट शाहिद यू हैव नेवर इवन बीन टू कैलकटा, मैंने विरोध करके क्या बोला कि शाहिद तुम तो कभी कलकत्ता ही नहीं गए। नो ही सेड, तो शाहिद ने कहा नहीं। बट वी हैड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू ब्रिंग अस दैट फूड, कि शाहिद ने कहा कि हमारे मित्र थे जो हमारे लिए वो खाना लाया करते थे। When you ate it, you could see that there were so many things that you didn't know about everywhere in the country. और जब तुम वो बंगाली खाना खाते हो तो तुम ये पाते हो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता इस पूरे देश में। What I say is, और मैं जो कहता था वो था, Why can't you be happy with the cuisines and the clothes and the music and all these wonderful things? कि तुम क्यों खुश नहीं रह सकते उन सारे भोजन के साथ में, कपड़ों के साथ, संगीत के साथ और उन सब अद्भुत चीज़ों के साथ। तो बच्चों क्या क्या मीनिंग हमने यहाँ पे पढ़े हैं? भाई एक ही तो हमने वर्ड पढ़ा है, वो क्या है? प्रोटेस्टेड यानी कि विरोध किया। He paused and added softly, फिर शाहिद रुका और उसने मृदुता के साथ कहा, At least here we have been able to make a space where we can all come together because of the good things. कि कम से कम हमने यहाँ पे तो एक जगह बनाई है जहाँ पर हम एक साथ इकट्ठा हो पाते हैं सारी अच्छी चीज़ों के कारण। तो बच्चों चारों शब्द जो अभी हमने पढ़े हैं इनको हम रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है कुजीन्स। कुजीन्स मतलब भोजन, वंडरफुल मतलब अद्भुत, पॉज यानी ठहरा या फिर रुका, और सॉफ्टली मतलब मृदुता के साथ। तो बच्चों हमने जाना है इस भाग में कि भाई शाहिद को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके खाने में कश्मीर का जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे शाहिद की कविताओं के बारे में और उसके स्वभाव के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।